प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, मास कितना है 100 ग्राम, मींस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। दूसरा एडजस्टमेंट लेंथ है, जैसी वो रिवॉल्व होगा घूमेगा उसकी लेंथ रेडियस बन जाएगी, मींस लेंथ ही किसका काम करेगी रेडियस का 50 सेंटीमीटर। सेंटी का मीनिंग 10⁻²। इज वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल इट्स वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मींस एकदम नीचे लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू गिवन है, बस जस्ट मैं आपको रिकॉल कराने के लिए 10 डायग्राम बनाए हूं क्वेश्चन पढ़कर। ये देखो वर्टिकल सर्कल, ए लोएस्ट पोजीशन, बी मिड पोजीशन, सी टॉप मोस्ट। पूरे क्वेश्चन में लोएस्ट और टॉप मोस्ट की बात है, तो ए लोएस्ट पर गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। वीसी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास 100 ग्राम, अभी बोला ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए। लेंथ रेडियस बन गई, रेडियस कितना हो गया 50 सेंटी मीनिंग 10⁻² मीटर। याद रहे -2 को हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे, अंदर शिफ्ट किए कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। और याद रहे कल अपना आया था 0.25, उसको लिखते हैं 1/4। वैसे ही आप लोग याद रखोगे 0.5 मींस हाफ, 1/2 कैलकुलेशन इजी करने के लिए। वीसी हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। याद रहे प्रीवियस ईयर में मींस लास्ट टाइम ही 27 फरवरी को लास्ट टाइम भी पेपर हुआ था, इस टाइम भी 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। मींस आज से अगर आपने काउंट किए तो सिर्फ 27 डेज बाकी है अपने मेन फाइनल पेपर के लिए। सिर्फ 27 डेज बाकी है और 27 भी क्या है 21 से स्टार्ट हो रहा है पेपर, तो 20 डेज है। अभी सिर्फ आपको एक छोटा काम करना है कि आपको बस ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप रिवाइज कर पाओगे, आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और याद रहे मैं फिजिक्स टीचर हूं, तो मैं क्या आपको बोलता हूं, नंबर ऑफ रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परसेंटेज, योर रैंक, योर स्कोर। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक आएगी। और रिवाइज कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्टडी के लिए दोगे। तो कुछ दिन के लिए आप क्या करो, सारी चीजों से जो अदर एक्टिविटीज है उससे कट हो जाओ, उसको क्विट कर दो और आप अपना टाइम बचाकर सेव करके आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। हाँ, तो वीसी फाइंड आउट करना है। मैं क्या बोल रहा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो लास्ट टाइम पेपर में आया, तो वो लोग डेरिवेशन पूछे थे, तो वहीं से हम लोग क्या सीखे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट कांस्टेंट होती है। मींस जो टोटल एनर्जी ए पर रहेगी सेम टू सेम कहां पर रहेगी सी पर रहेगी। क्या टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी किसका एडिशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एकदम इजी करते हैं, टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पर है ए, तो काइनेटिक और पोटेंशियल भी कौन से पॉइंट पर रहेगी ए पॉइंट पर रहेगी। कितने पर रहेगी ए पॉइंट। सिमिलरली टोटल एनर्जी किसका एडिशन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल कौन से पॉइंट पर है सी, तो यहां भी क्या लिख दो सी। मुझको बोलो लोअर क्लासेस से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² mgh। मुझको बोलो ये काइनेटिक और पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर है ए, तो वी भी ए पर, हाइट भी ए पर। सिमिलरली 1/2 mv² mgh। ठीक, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी सी तो हाइट भी सी, काइनेटिक एनर्जी सी तो वेलोसिटी भी सी। एक काम करो, दोनों साइड से मास कैंसल। इसको रीजन अपने ऐसा भी दे सकते हैं, दोनों साइड से मास कॉमन लो और उसको कैंसिल कर दो, तो मैं वहीं रख के कैंसिल कर दिया। फिर क्या काम करो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई
बाय 2। लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 करने से पहले काम कर लेते अपने डायग्राम में और डेरिवेशन में हमने सीखा कि एच ए हाइट एट ए मींस जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना ए, वहां की हाइट कितनी है 0, यहां की हाइट 0 है, तो बी की हाइट कितनी है r, तो सी की कितनी हो जाएगी r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। तो एच ए लोएस्ट है 0 और एच सी क्या 2r। समझ में आया सबको? मींस एच ए 0 है, बी पर r है और फिर एक और r है, r प्लस r 2r। ये वैल्यू को पुट करते ऊपर क्या मिलेगा देखो 1/2 VA स्क्वायर प्लस ये वैल्यू पुट किए, एच ए की वैल्यू कितनी है 0, पूरी टर्म 0 मींस सेकेंड टर्म 0 हो गई। इस साइड 1/2 m तो कैंसिल हो चुका है, VC एज इट इज अभी रखो प्लस G HC की प्लेस पर 2R। ये है पूरी टर्म को आप मल्टीप्लाई करते 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा VA स्क्वायर, ये हो गया। फिर इधर देख लो 2 फिर कैंसल, इस साइड क्या बचा VC स्क्वायर प्लस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 पहले से था, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4RG, ये हो गया। अब वैल्यूज को पुट करते, VA की वैल्यू VA कितना है 7, VA 7 का स्क्वायर, VC वी हैव टू कैलकुलेट प्लस 4R लेंथ रेडियस बन चुका था 0.5, उसको क्या लिखेंगे 1/2, G की वैल्यू 9.8, फौरन से 2 के साथ 4 को कट करो, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 VC स्क्वायर प्लस ये देखो 2 के साथ 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा है, 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 करोगे 19.6 मिल गया। अब एक काम और VC स्क्वायर ये उधर जाएगा माइनस होगा 49 माइनस 19.6, ये तो हो गया। अब माइनस करेंगे हम लोग VC स्क्वायर, बोलो 49 माइनस 19.6 कितना 29.4, ये है इसका सब्ट्रैक्शन, आप लोग देख लो। VC मुझको बोलो यहां पर स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आया 29.4, ये रूट में आ गया, मींस उधर से स्क्वायर हटाए अपने तो किस में आ गया रूट में आ गया। तो एकदम इजी काम क्या करो आप लोग कि ये यहां से स्क्वायर हटाओ, ये रूट में आ गया। अब अपने पास लॉग टेबल, बोर्ड में लॉग टेबल गिवन होता है, तो लॉग टेबल में एकदम पीछे पीछे साइड पर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट 1 to 10 भी है और 10 to 100 वाला भी है। तो जो 100 वाला है पीछे साइड पर, वहां पर आप देखोगे 29 का 4 में देखो, 29 का 4 में अगर आप देखोगे ना तो 5.422 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 29 का अगर आप 4 में देखोगे तो कितना मिलेगा 5.422 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन है, आपको ये ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे ओपन एट वन एंड, is 500 Hz fundamental frequency. What is frequency of fourth overtone? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं क्या कि जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है फॉर पाइप, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पाइप क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हम लोग n से डिनोट कर लेते हैं, n कितना है 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज ले लिए। क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। एक काम करते हैं
फोर्थ ओवरटोन को हम लोग कोई नोटेशन नहीं लेते हैं, एज इट इज चलने देते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रहे, कल भी मैं आपको बोला सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, उसके अंदर ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है। ऑड मींस n, 3n, 5n, 7n, 9n। एकदम सिमिलर केस है। कौन सा? पाइप ओपन एट वन एंड, इधर क्या लिखा है? पाइप ओपन एट पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। इसके अंदर भी ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है। तो अपने लिख लेते हैं अपने क्या, वी हैव क्या लिखेंगे? n, 3n, 5n, 7n, 9n एंड सो ऑन है। ये यहां पर अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। आपको रिकॉल हो जाएगा है। ऑड हार्मोनिक लिख दिया। ये देखो जो एकदम बेसिक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल के जस्ट बाद जो आती है, विच कम्स जस्ट आफ्टर फंडामेंटल, जस्ट आफ्टर कौन आया? 3n। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड थर्ड ओवरटोन। वी हैव टू आस्क फोर्थ ओवरटोन। तो फोर्थ ओवरटोन क्या है? 9। तो अपने को क्या मिलेगा? फोर्थ ओवरटोन। फोर्थ ओवरटोन कितना है? 9n। आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है। 9n की वैल्यू कितनी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। कितना? 20 लगा दो। 9 इंटू 5 45 और ये हो गया हर्ट्ज। इतना सिंपल प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट रिकॉल होना चाहिए जो मैं आपको समझाया हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जस्ट एक बार देख लो। मैं आपको रिवाइज करा दिया। अगर आपसे वो थर्ड ओवरटोन पूछते, थर्ड ओवरटोन, तो ये था थर्ड ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉब्लम करने। प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 11, द डीके कांस्टेंट, उसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर मटेरियल इज 0.045। साथ साथ में गिवन भी लिखते हैं अपने, गिवन लैम्डा डीके कांस्टेंट 0.045 पर ईयर। यूनिट पर फोकस करो, पर ईयर। व्हाट इज हाफ लाइफ? याद रहे, हाफ लाइफ टी, कैपिटल टी से डिनोट किया है। मैं इसलिए इसके बारे में लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप टी के पास सफिक्स 1/2 लिखते हो, तो मैं कैपिटल टी लिया, हाफ लाइफ। ठीक, अब अपने चैप्टर पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सीखा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है T इक्वल टू, ये देखो, log ln, log टू द बेस E ln लैम्डा। याद रहे, मैं आपको फिर क्या सिखाता था कि ln2 log टू द बेस E ऑफ 2 कितना होता है? 0.693 ये है, और लैम्डा एज इट इज अभी रख देते। मैं ये फॉर्मूला पर्पसफुली लिखा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ये है ln2 की वैल्यू ये है। अब मुझको एक बात बोलो, t अपनी प्लेस पर 0.693 अपनी प्लेस पर, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.45। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किए हैं, मैं इसको बहुत सिंपल बना देता हूँ। देखो, आपको प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे ना, तो इजीली आप मार्क्स मिला लोगे। हाँ, एक बात याद रहे, थ्योरी लिखने में आपको बहुत लिखना है, और बीच बीच में अगर एग्जाम में अपने जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो अपने को लिखना होता है। एक इनडायरेक्ट अपने पास बर्डन होता है क्या, कि मुझको पेपर कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स मिलाना है, मुझको टॉप करना है। तो क्या होता है, कभी कभी बाय चांस अपने कुछ अंदर रॉन्ग लिख देते हैं और अपने को समझ में भी नहीं आता है, तो वहां पर जाकर मार्क्स कट जाती है। तो थ्योरी में अपने साथ ये दिक्कत होती है, लेकिन प्रॉब्लम में क्या, मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप सही करोगे तो एग्जामिनर अपनी मार्क्स कहीं नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो प्रॉब्लम करके हम लोग टॉपर इजीली बन जाएंगे, टॉपर इजीली बन जाएंगे। तो ये आप ध्यान दो, बस जिस तरह से मैं समझा रहा हूं ना, वो देखो, और उसकी थोड़ी भी वैल्यू चेंज हुई
तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, अब क्या दिखा रहा हूं आपको, एक एकदम इजी, देखो कैसे सोचना है आपको। क्या करो, A2, मैं अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करता हूं किधर, राइट साइड की तरफ, तो माइनस की पावर बढ़ती है। किसकी पावर बढ़ती है, माइनस की। ये देखो 0.693, ये देखो A2 4.5 इंटू 10⁻², कितना किधर शिफ्ट कर रहा हूं, -2, राइट की तरफ शिफ्ट किया ना, तो किसकी पावर बढ़ी, माइनस। अगर लेफ्ट के साइड शिफ्ट करता तो प्लस की पावर बढ़ती। अब देखो ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, देख लो 0.693, मुझको बोलो 10 की पावर -2 है, ऊपर गया +2 है। अब ये देखो 4.5 है ना, 4.5 क्या होता है मालूम, 9 का हाफ होता है। 9/2 करोगे तो 4.5 आएगा, तो इसको 9/2 हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/2। अब डबल फ्रैक्शन आ गया, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो 0. एक काम और कर लो, क्या 2 तो ऊपर आ चुका है, डबल फ्रैक्शन, ये 100 है ना, 100 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 69.3 और नीचे 9। तो समझ में आया, ये 4.5 था, 9 का हाफ मतलब 4.5 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 9/2। 2 डबल फ्रैक्शन की वजह से ऊपर चला गया, और ये जो -2 ऊपर जाकर +2 हुआ था, 100 मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 6 पॉइंट कितना हो गया, 18, 1 रिमेनिंग, और ये कितना हो गया 138.6 डिवाइडेड बाय 9 है, ये हो गया। अब उसको सिर्फ आपको कैंसल कर देना 9 से, तो 9 से कैंसल किया अपने, 9 5 पॉइंट और ये 4, याद रहे हाफ लाइफ है, क्या है, हाफ लाइफ। और यहां पर अगर पर सेकेंड होता तो यहां पर सेकेंड होता है, अगर यहां पर होता पर डे तो यहां पर डे होता, यहां पर ईयर है तो यहां पर क्या रहेगा, ईयर रहेगा। क्या रहेगा, ईयर, मतलब 15.4 ईयर उसकी हाफ लाइफ है। समझ में आया आपको प्रॉब्लम, एकदम इजी फॉर्मेट में सॉल्व कराया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो। Problem series question number 12. The radius of first orbit. Radius of first orbit given. Given radius of first orbit. First orbit R0 ले लेता हूं मैं, R0 फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ, और नहीं तो एक काम करते, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, R1 ले लेता हूं। R1 कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद रहे एंगस्ट्रॉम का मीनिंग है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, R1 कैलकुलेट इट्स रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यहां पर ट्विस्ट कर दिया है, अगर थर्ड बोलता तो n की वैल्यू 3 थी, सिर्फ फोर्थ बोलता n की वैल्यू 4 थी, लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड बोला। याद रहे हम लोग ग्राउंड लेवल पर है, ग्राउंड लेवल मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मींस E1 एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड बोलेंगे तो 1 से 2 पर दम करता है, मींस फर्स्ट एक्साइटेड मींस n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड मींस n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड मींस n की वैल्यू 4। मींस जब एक्साइटेड बोलता है ना तो एक ऐड करके हमें लिखना पड़ता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड रेडियस ऑफ, मैं आपके लिए लिखता हूं मैं, रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड मींस हमें R4 कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट रेडियस ऑफ फोर्थ एक्साइटेड, रेडियस ऑफ फोर्थ एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सीखा बोर्स पोस्टुलेट, और बोहर्स पोस्टुलेट में पहला डेरिवेशन है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट वी हैव, मैं लिखता हूं मैं
वी हैव, ये देखो ये था आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ये एच स्क्वायर एन स्क्वायर और ये पाई ई स्क्वायर एम है। इसी को ये कांस्टेंट और हमें रिलेशन मिलती है R1 n स्क्वायर। ठीक, तो ये वाली रिलेशन, ये देखो एक्साइटेड के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर थर्ड एक्साइटेड है ना, n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 4 पुट करते। R4 इज इक्वल टू R1 है 0.53 इंटू एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 इंटू n की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये हो गया है। मुझको बोलो R4 अपनी प्लेस पर 0.53 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो गया है। 4 का स्क्वायर 16। तो अपने को क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या 10⁻⁻10 को हम लोग एज इट इज रखते हैं, 10⁻⁻10 हम लोग एज इट इज रखें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने। क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मीटर। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो, है। इसी को बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या R4 इक्वल टू 8.48 10⁻⁻10 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये मल्टीप्लाई किया होंगे 16 को 0.53 से। ठीक है, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लिकेशन वाला जल्दी से लिख देता हूं मैं, ताकि ड्यूरेशन भी ज्यादा ना हो। अपने पास टाइम कम है और मैं चाह रहा हूं आपको A to Z टॉपिक्स आपको कवर करा लूं, क्यों, ताकि जो भी एग्जाम में आएगा वो आपको एकदम इजीली सॉल्व करते हुए आना चाहिए। फॉर फोर्थ एक्साइटेड n की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करते, ये वाले फॉर्मूले में R5, ये देखो R1 0.53 10⁻⁻10, ये n फोर्थ एक्साइटेड में n की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। ठीक, R5 0.53 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। अब मुझको एक बात बोलो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। तो ये वाला फॉर्मूला ये हमने डेरिवेशन से लाए हैं, और ये n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट बचेगा। और ये कांस्टेंट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हमें मिलता है, और वही रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग 0.53 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। समझ में आया क्या कंसेप्ट है उसका, ये ध्यान में रखो आप लोग। तो अपने इसको मल्टीप्लाई करते, R5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मुझको बोलो और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 10⁻⁻10 मीटर किसके बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये अपना कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, हाँ इस तरह इसको देख लेना है, थर्ड एक्साइटेड फोर्थ एक्साइटेड। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो।